अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा तो ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। मैं सिर्फ हुसैन की फजीलत बयान करने के लिए यहां पे नहीं आया, मैं हुसैन के पैगाम को भी आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। और ये मैं पूरे हिंदुस्तान में बातें कर रहा हूं जो आपसे कह रहा हूं। करबला सिर्फ हुसैन की कहानी नहीं है, दास्तान नहीं है। करबला एक हुसैन की दास्तान है, एक उसकी बहन ज़ैनब की दास्तान है। हुसैन वो जिसने सजदा नहीं छोड़ा, ज़ैनब वो जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, उम्मीद करता हूं मुझे इंशाअल्लाह तकरीर में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो लोग खड़े हैं इंशाअल्लाह वो ठीक से बैठेंगे, और अगर उन्हें जगह नहीं मिली है तो वो फिर मसला और है, फिर तो जब फुल हो गया तो फिर जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहें। बाकी जगह जहां तक आप लोग देखें बैठ जाएं। अल्लाह ताला करे तो इस रात में हम हुसैन के जिक्र को ऐसे करें कि ये जिक्र यादगार बन जाए। आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे सवाल का जवाब आप दीजिए। जिन स्कूलों में लड़कियों को बचपन में नाचना सिखाया जा रहा है, क्या वो बच्चियां बड़े होके इस मुआशरे को कोई नेक औलाद दे सकती हैं? बस ये मेरे सवाल है। बताओ आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपसे मेरा सवाल है, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, कि अगर करबला हमें याद होता तो जो हालात थे वो हालात हो इस वक्त हैं वो होते? जब गैर मुस्लिमों की बाइक पर किसी मुसलमान बुर्के वाली को कोई मोमिन देखता है, मुसलमान देखता है, तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। और ऐसी बदतमीजी हमने पहले न कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा वक्त आएगा। मौलाए कायनात मौला अली अपने घर में आए हैं। मेरी आज की तकरीर का उन्वान यही है कि हुसैन को मानो भी और हुसैन के बातों पर भी अमल करो। हुसैन ने आखिर ये कुर्बानी दी क्यों है, ये मेरा असल उन्वान है। हो सकता है मेरे भाई ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। मैं मुसलमान हूं और मैं बहुत लंबी आरज़ुएं उम्मीदें नहीं रखता। जितने नौजवान हैं ये सोच के सुने तकरीर के ये आखिरी तकरीर है, क्योंकि यही सुनते सुनते अगर ये मेरी आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से कोई ऐसा इंसान, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, हो सकता है जो आखिरी ये नसीहत सुन रहा हो उसके बाद वो कब्र में चला जाए। 22 साल का नौजवान बाइक पे बैठ के अपने घर जाना चाह रहा है, फिल्म देख के निकला है सिनेमा हॉल से, मुसलमान है, कानों में उसके लीड लगी है। फिल्म में जब रिलीज होती हैं और मुसलमान लड़कियां जब सिनेमा टाकीज के बाहर बुर्का ओढ़ करके बाहर निकलती हैं, और जब यहां तक कि वो उन खबरों वालों को और चैनल वालों को अपनी राय भी देती हैं, अपने कमेंट भी देती हैं, बुर्का ओढ़ के नाम वो अपना फातिमा बताती हैं, तो उस वक्त में दिल लगता है कि यार ये क्या माहौल देख रहे हैं। नाम क्या रखा है फातिमा, और सिनेमा के घर में सिनेमा घर से फिल्म देख के निकल रही है। मेरे दोस्त, अगर ये आप मेरी बातें गौर नहीं करेंगे तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। मौला कायनात अपने घर में आए हैं, फरमाते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सारे जहेज तैयार हैं आपके, किसी जहेज में कमी नहीं रहनी चाहिए जब आप अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो। मिक्सर से लेके, जूसर से लेके, और मियां आपके फ्रिज से लेके, वॉशिंग मशीन से लेकर के सारी दुनिया के आपने जहेज तैयार कर दिए, इसका कपड़े उसके कपड़े, मगर वो जहेज जो हुजूर ने अपनी बेटी को दिया वो आपने अपनी बेटियों को देना बंद कर दिया। इसी वजह से तलाक़ें हो रही हैं, इसी वजह से मियां अदालतों में बाप
अपनी बेटी को लेके जा रहा है और बेटी तलाक के दहाने पे पहुंच गई। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तो सुनो वो जो जहेज तुम्हें इस करबला के इस पैगाम में उन्वाने करबला से जो तुम्हें लेके जाना है, करबला वाले हुसैन की वो माँ की सुन्नत है जो हुजूर ने अपनी बेटी को सिखाया कि बेटी जब अली घर पे आया करे तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया करना। खुदा की कसम, अगर ये सुन्नत हमारे घरों में आज भी प्रैक्टिस हो जाए तो सारे दुनिया के तावीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते फातिमा, नारे हैदरी। जब औरतें, बुरा ना मानना मेरी बात का, बातें सख्त है थोड़ी, मगर कोई बात नहीं कह रहा हूं। उस शरीयत ने सख्ती की है तो मैं कुछ कम सख्ती नहीं करूंगा, उतनी करूंगा, उससे ज्यादा भी नहीं। हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बगैर कपड़ों के होंगी। शादी ब्याहों में जाके देखना, अपने मर्द के लिए कपड़े नहीं दिखाएगी, अपने लिए मर्द के लिए वही पुराने कपड़े, वही बगैर धुला हुआ मुंह। और जब शादी ब्याहों में तैयार होके जाएगी मेरी बहन तो फिर वो कपड़े भी पहनेगी। बुरा ना मानना मेरी बात का, पहले शरीफ औरतें दूसरे मर्दों के लिए नहीं सजती थी, पहले बदतरीन और बाजारू औरतें दूसरे मर्दों के लिए सजती थी। जी जी जी, अल्लाह अल्लाह, क्या कह रहा है? अपनी अपनी जिंदगियों में गौर करें आप। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पहली सुन्नत थी जो एक खातून के लिए कि जब उसका शौहर, और सुने, अगर बीवी ना अच्छा माहौल देना घर में तो आदमी को लगता है, वो अगर मजदूर भी हो तो उसको लगता है जैसे मैं बादशाह हूं। जी 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 जी, बेशक बेशक। और अगर किसी अरब पति की बीवी खतरनाक हो ना तो बेचारा बड़े बेकार जिंदगी घुट घुट के गुजारता है, डिप्रेशन में गुजारता है। जब जो आपका शरीक हयात है वही आपको ताउन ना करे, वही आपको ताने दे, किसी के कपड़े देख ले तो ताने दे, किसी की नेमतें देखे तो ताने दे, तुमको ताने दे, तुमको परेशान करे। जब एक मजदूर ताने सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। सईदा मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा, मैं अंदर गया तो फातिमा का चेहरा थोड़ा परेशान था। मैंने पूछा फातिमा क्या हुआ? कहने लगी, ए मेरे सरताज, बात यह है कि दोनों बच्चे हसन हुसैन दोनों बीमार हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, हमने दवाइयां खिलाई। हजरत अली ने फरमाया चलो फिर हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। हजरत अली ने हाथ उठा लिए, दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे शुक्र के तौर पे अदा करूंगा। अब मैं सारे सुन्नियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी दुआएं मांगते हैं, आप कभी किसी मियां की तरफ जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कोई मसला हो ना आप दुआ मांगे, ना आप मुसल्ला बिछाएं, ना आपके घर की औरतें वो इसके पास जाएंगी, उधर जाएंगी, इधर जाएंगी। अब मदीने वाले के घर से तो पूछो, ए अली, जब आपको कुछ जरूरत होती थी, आपको कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप क्या करते थे? ये तो मर्दों के लिए पूछ लो, औरतों के लिए हुजूर की बेटी से पूछो। ए सैयदा पाक, जब आप पर कोई मसला आता था, कोई प्रॉब्लम, कोई हाजत, तो आप क्या करती थी? तो आवाज आ रही है अली की, अली भी मुसल्ला बिछाते थे, फातिमा भी मुसल्ला बिछाया करती थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली फरमाते हैं, मैंने दुआ की, और दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। अच्छा एक बात बताओ, दुआ कर रहे हैं अली, और दुआ हो रही है हसन हुसैन के लिए, और आमीन कहने वाली है सैयदा खातून जन्नत। जोर से तो बोलो, खातून जन्नत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। अल्लाह ने शिफा दे दी। मौला अली सुबह को उठे। अब सुने, सुबह को सहरी के लिए उठाया गया। हमारी इतना सहरी नहीं है उनकी, माफ करना, जैसा हमारे यहाँ ब्रेड भी है और मियाँ ये डबल रोटी भी है, इसके बाद ये फैनी भी है, उसके बाद ये खजला भी है, और उसके बाद साहब ये रोटी भी है। इतना खाना खा लिया कि पूरे दिन आदमी कंफ्यूज हुआ, पेट खराब हो गया, डकारें आ रही हैं, रोजा रखा है या मेरा पेट खराब हुआ है? ऐसा वाला वो रोजा नहीं। मौला अली से पूछा गया आपको क्या पसंद है? फरमाने लगे बगैर सहरी के रोजे रखना पसंद है। मौला अली ने, सैयदा पाक ने पानी से सहरी कराई, पानी से। इमाम हसन ने पानी पी लिया, इमाम हुसैन ने, सैयदना अली ने, सैयदा खातून जन्नत ने। मौला अली फिर अपने बच्चों की मजदूरी के लिए निकले। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मजदूर का बेटा खुल के नहीं बताता मैं मजदूर का बेटा हूं, शर्माता है, गिल्टी फील करता है।
फील किया कर, जरा सीना चौड़ा करके बताया कर कि मैं किसी ऐसे बाप का बेटा नहीं जिसने हराम का खिलाया है, मैं उस बाप मजदूर का बेटा हूं जिसने खून पसीने की कमाई मुझे खिलाई। सैयदना मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे दिन मजदूरी की और शाम को आ गए। अब जब शाम को आ गए, तवज्जो करना, तो गौर करना ठिरिया वालों, शाम को आए, अब इंतजार हो रहा है। सैयदा मखदूमा कायनात ने पानी लेके आई आप, और आपने जो है कुएं से पानी निकाला, फिर आपने चक्की चलाई, फिर आपने रोटियां बनाई। अब एक रोटी इमाम हसन के आगे, एक हुसैन के आगे, एक सैयदा के आगे, एक मौला अली के आगे। अब इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए तो फिर हम खाना खा लें और इफ्तार कर लें। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं यतीम हूं, मेरा बाप दुनिया से जा चुका है, क्या नबी ज़ादी, क्या पैगंबर की बेटी मुझे कुछ दे सकती है, मेरी माँ बड़ी भूखी है। सबसे पहले जो हाथ आगे बढ़ा वो हुजूर की बेटी का उठाया, अपने हिस्से का खाना, और कहा लो मेरे हिस्से की रोटी दे के आ जाओ। मौला अली ने कहा लो हसन मेरे हिस्से की भी दे के आ जाओ। फिर दोनों भाई बोले अब्बा हम भी नहीं खाएंगे, फिर हम भी अपने हिस्से की दे के आएंगे। चारों रोटियां दे दी, और चारों रोटी देने के बाद अब ये शाम का वक्त हुआ है, अल्लाह अकबर। फिर रात गुजर गई, फिर आपने सहरी की, और सहरी करने के बाद पानी से फिर आप मजदूरी के लिए गए। फिर आपने पूरे दिन रोजा रख के धूप में मजदूरी की, बागों को पानी दिया। उसके बाद शाम को आपको जौ लेकर के आए, और जौ ला करके सैयदना मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा पाक को दिया। खातून जन्नत ने चक्की चलाई, और चलाने के बाद फिर रोटियां बनाई। फिर आपने उसके बाद इंतजार किया कि अजान की आवाज आ जाए, कि अजान की आवाज आए, बिलाल अजान पढ़े। रोटियां एक एक चारों के सामने रखी हैं, मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई, मैं एक मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, हुजूर की बेटी के दर पे आया हूं, क्या नबी की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? हुजूर की बेटी ने उठाया, इमाम हसन के आने भी दे दिया, हुसैन ने भी, मौला अली ने भी। अब ये 2 दिन के बगैर सहरी के रोजे, और फिर तीसरा दिन की सुबह हो गई। अल्लाह अकबर, ये कैसी सखावत है। एक दिन मौला अली, एक दूसरी हदीस बयान करता हूं, एक दिन मौला अली फरमाते हैं कि एक दिन मेरे घर में 3 दिन का फाका था, तो मेरी बीबी ने अपनी चादर दी, कहा जाओ बेच के आओ, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, अब ये बेच के आओ। और फरमाते हैं मैंने जाके बाजार में फरोख्त किया तो 6 दिरहम का उस सैयदा कायनात की वो चादर बिकी। हालांकि फरमाते हैं मुझे बड़ा अफसोस था, मगर मैंने फिर भी बेच दी। 6 दिरहम जब लेके जा रहा था अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे खाएंगे, इतनी देर में एक आदमी ने आवाज दी, मुझे कुछ अता कर सकते हैं अली, मुझे कुछ अता कर सकते हैं? मेरे घर में बड़ा फाका है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ये बताओ। तो अगर 6 दिरहम थे तो 3 खुद रख लेते, 3 उसे दे देते, मगर 6 के 6 बगैर सोचे समझे दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीबी का है ये माल, मेरा तो नहीं है, उनकी चादर बेची है। अगर उन्होंने पूछा आपने बगैर मेरे पूछे क्यों दे दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मगर मौला अली ने बगैर किसी सोचे समझे दिया। उनको मालूम था जितना मैं सखी हूं, मुझसे ज्यादा नबी की बेटी फातिमा सखी है, अल्लाह के रसूल की बेटी सखी है। मौला अली फरमाते अच्छा आप में से कोई दे सकता है, हम में से कोई दे सकता है? 6 दिरहम है, चांदी के दिरहम होते हैं। फरमाते 6 के 6 दे दिए। आगे बढ़े तो एक ऊंटनी वाला, इतनी खूबसूरत ऊंटनी फरमाते मैंने कभी देखी नहीं थी, उसने कहा ए अली मेरी ऊंटनी खरीदोगे? बड़ा ही हसीन आदमी था। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं। कहने लगा पैसों के नहीं, उधार, मैं आपको जानता हूं, ले लूंगा, मुझे मजबूरी है, खरीद लो। मौला अली फरमाते ठीक है। उससे जब डीलिंग हुई, जब बारगेनिंग हुई, तो फरमाते 100 दीनार की उसने बेच दी। फिर मैंने लेके उसकी नकेल पकड़ी, आगे बढ़ा, एक दूसरा ग्राहक मिल गया, कहने लगा बेचते हो अली? मैंने जब बात की, डीलिंग हुई, तो 160 दिरहम की वो बिक गई। अब मैं 60 दिरहम अपने घर ले गया, 100 उसको दे दिए पहले वाले आदमी को। उसके बाद मैं अपने घर गया, मेरी बीबी ने कहा ए अली ये बताओ ये कहां से आए हैं? मेरा दुपट्टा और मेरी चादर तो इतनी महंगी बिकेगी नहीं, ये कहां से लाए हैं? तो सैयदना मौला अली कहने लगे, पूरी बात बताने लगे, ऐसे ऐसे ऊंटनी वाला मिला, फिर ये इतनी देर में मेरे नबी पाक तशरीफ लाए। पर मैं ओ अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदने वाला कौन था? सुन, अल्लाह ने तेरी, अल्लाह बेहतर जाने। मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर। फरमाया सुन अली, वो पहला बेचने वाला जो था वो जिब्राइल था, और दूसरा जो खरीदने वाला था वो मीकाईल था। तूने 6 दिए, अल्लाह ने तुझे 60 दिए। उसका वादा है एक उसकी राह में दो तो अल्लाह 60 अता करता है। ये तो बेटे की शान है। अब आ जाओ जरा बाप की तरफ, बेटे की, ये तो बाप की शान है। अब जरा बेटे की तरफ
तरफ आ जाओ। मेरा इमाम कहता है हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष अज़मत इज्जत पे लाखों सलाम। इमाम हसन, इमाम हाकिम लिखते हैं इमाम हसन मदीने के बाग में चल रहे हैं और इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा हसन मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा इमाम भी है, मेरा उस्ताद भी है। इमाम हसन बाग के घूम रहे मदीने में, एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है। आपने उसको देखा, जब पूरा हो गया तो आपने पूछा ये कुत्ता तेरा पालतू है? कहा नहीं नहीं साहब, मैं खाना खा रहा था, ये भूखा था, मुझे मुंह दिखाने लगा, मैंने इसको एक लुकमा दिया, ये मुतमईन नहीं हुआ, फिर मैंने समझा ये भूखा है, मैं खुद भी खाता रहा, इसे भी खिलाता रहा। आपने फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूं। आप अपने घर गए, कुछ माल लिया, उसके बाद पूछा उससे कि तेरा मालिक कौन है? का फला मालिक है मेरा, ये बाग का, इस बाग में मैं नौकरी करता हूं, नौकर हूं। फरमाया ठीक है मैं अभी आता हूं। आप गए, जाकर के बोले उसके मालिक से उस गुलाम को आजाद करोगे? कहां करूंगा, कितने में? इतने में। उसने ज्यादा पैसे बताए, आपने पैसे दे दिए। उसके बाद आपने फरमाया वो बाग बेचते हो? जी हां बेचता हूं। आपने फरमाया ठीक है। आपने जो है ना उसके पैसे अदा कर दिए और फिर वो पूरे कागजात लेकर के उसके पास पहुंचे और फरमाया सुनो, तुम्हारे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है कि तुम ये गुलाम अच्छे नहीं लगते, आज से तुम आजाद हो, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद कर दिया है। और फरमाया सुनो, इस बाग के तुम नौकर नहीं हो, आज से तुम इसके मालिक हो, तुम्हारा ये बाग है। वो कहने लगा आप ये तो बताइए आपका नाम क्या है? आपने कागज उसके नाम के उसे दिए, जाने लगे, फरमाने लगे, वो कहने लगा नाम तो बताइए। फरमाने लगे नाम का क्या करोगे? फिर उसने कहा नाम तो बताइए। फिर आप मुड़ के नहीं देखा, फिर उसने आवाज दी अरे नाम तो बता के जाइए। इमाम हसन ने कोई जवाब नहीं दिया तो कहने लगा मत बताइए, आपकी मर्जी है, मुझे खबर है या तो आप इमाम हुसैन हो या इमाम हसन हो, क्योंकि वो दोनों भाई ही इतने सखी हैं, ये दोनों भाई ही ऐसी सखावत कर सकते हैं। दाता हजवेरी लाहौरी लिखते हैं इमाम हुसैन के पास एक भिखारी आया, कहने लगा मुझे कुछ अल्लाह की राह में दे सकते हो? पर मैं हमारा माल रास्ते में है, तुम आ जाना, हम तुमको शाम को दे देंगे। शाम को वो पहुंचा तो कहता है मैंने देखा 25,000 सोने के दीनार और लदे हुए हैं घोड़े पर, उस पर ऊंट पर, और मैंने देखा तो मेरा दिल खुश हो गया, एक दो सिक्के मिल गए अपना काम हो जाएगा, फकीर के लिए तो काफी था ना। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आ गए, ये सब जितने भी सिक्के हैं तुम्हारे हैं। और उसने कहा ये सवारी भी तुम्हारी है। जब वो जाने लगा लोगों ने कहा ए हसन ए हुसैन दोनों भाई आप इतनी सखावत क्यों करते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिएगा इमाम हसन का जवाब। फरमाने लगे इस वजह से हमारी माँ फातिमा ने हमसे कहा था ए हसन कोई तुझसे भिखारी भीख मांगे और फिर वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में इतना दे दे कि भिखारी भिखारी ना रहे, अमीर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सखावत अहले बैत, इनायत अहले बैत, शुजाअत अहले बैत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे, घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिले। मौला अली फरमाते हैं 30 दिन का रोजा, कितने दिन का बोलो? 30 दिन का। फरमाते हैं मैंने अपने मजदूरी की 30 दिन, फरमाते हैं अपने घर आया, तवज्जो है, कहां आया बोलो? और फिर मेरी बीबी ने फातिमा ने पहले पानी चक्की से पहले पानी कुएं से निकाला। इधर देखो हुसैन ने कहा कुरान पढ़ा है, जरा बताओ, इधर देखो नेज़े पे चढ़ के क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? तो ऐसे ही पढ़ दिया था। मौला अली ने एक दिन सैयदा फातिमा को चक्की चलाते देखा तो पूछा फातिमा मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो एक अपना पांव रखता हूं रकाब में घोड़े की पहली, और मैं जीन पे बैठने से पहले कुरान पूरा कर देता हूं। ये करामत है, ये समझ में आपके, और जो समझ में आ जाए वो करामत। मौला अली ने कहा मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि एक पांव मेरा कहां होता है बोलो? रकाब में, और घोड़े पे बैठने से पहले कुरान, तवज्जो करना, कुरान। सैयदा से पूछा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं?
आप भी तो बताएं। तो सैयदा मुस्कुराई, फरमाई अपने अब्बा की बरकतों से फातिमा चक्की में दाना रखती है और फिर चक्की का एक राउंड घुमाती है। फरमाती है पूरा चक्की का चक्कर नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। तो जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे कुरान पढ़े तो हैरत की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली, वाह वाह। पानी नीचे आइन को दिलाई, जुल लगा के बोले। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? कितने लोगों का दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। अब जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां जो अपने बच्चों को रोने में मोबाइल दे रही हैं, उनका बच्चा बड़े होकर उन्हें भूल जाएगा, खुदा को भी भूल जाएगा। वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें मेरी तरफ देखें और मेरी मौलाए कायनात फरमाते हैं फातिमा ने मुझसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। हालांकि सारी दुनिया का झगड़ा ही यही है कि ये नहीं लाए और वो नहीं लाए। उन्होंने मुझसे कभी कुछ मांगा? जल्दी बोलो, मांगा नहीं। तवज्जो कर रहे हैं आप मेरी बात पर? मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, मैंने वो जो दिए खातून जन्नत ने उसको चक्की में रखे, बनाया खाना, और उसके बाद ये इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई। अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई जो एक गैर मुस्लिम की थी, मुसलमान की नहीं थी। कैदी था, कैदी असीर, आके बोला ए हुजूर की बेटी, पूरे मदीने में घूम के आया मगर किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं बहुत भूखा हूं और कैदी हूं, क्या आप मुझे कुछ दे सकती हैं? मैं मुसलमान नहीं हूं, गैर मुस्लिम हूं, अल्लाह के रसूल की बेटी आपका नाम सुन के आया हूं। किसी ने कहा है जिसे पूरे मदीने में कहीं कुछ नहीं मिलता, उसे हुजूर की बेटी के दरवाजे से खाली वो नहीं जाता। वो कहता है अल्लाहु अकबर, वो कहता है उसने आवाज दी ना तो जैसी हुजूर की बेटी के कानों तक आई उठा दिया खाना, और इमाम हसन भी दे आए, इमाम हुसैन। फिर पानी से दोनों भाइयों ने रोजा इफ्तार किया, मौला अली मस्जिद में लेके गए। हुजूर ने देखा दोनों बच्चे कांप रहे थे भूख की वजह से। मेरे सरकार ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और फिर उनके सर पे हाथ रखा, फिर फरमाया ए अली, अरे तू सखावत तो जमीन पे कर रहा था मगर उसके चर्चे आसमान पे हो रहे थे। अली, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है वयुतइमून अत्तहमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से कि मियां खाना तो 4 दिन भी हो सकता था मगर ये फाका 4 दिन का नहीं है, ये रोजे 4 नहीं है 3 है, ये 2 भी नहीं है, ये 3 दिन के हैं। क्यों? क्योंकि अहले बैत के दरवाजों से आवाज आ रही है, मदीने के दरो दीवार आवाज दे रहे हैं कि ये 3 रोजे हुसैन की प्रैक्टिस के लिए थे, ये हुसैन के समझाने के लिए थे, ये हुसैन की मजबूती के लिए थे कि हुसैन जब करबला के मैदान में तुझे 3 दिन भूखा और प्यासा रखा जाए तो मेरे हुसैन तेरे कदम हिलने नहीं चाहिए, अपने घर से सीख के चला जा, जान दे देना दीन बचा ले। नारे तकबीर, नारे और हुआ भी रिसालत। यही। आओ करबला की तरफ चलते हैं, हुआ भी यही। जब यजीद हाकिम बना तो उसने इमाम हुसैन से बैत चाहिए। क्या चाहिए? और इमाम हुसैन ने उसे अपनी आंखों से शराब पीते देखा था। क्या पीते देखा था? बोलो। देखो अपना वजन मेंटेन करके रखना वरना बहुत देर आदमी वजन वाला बैठ भी नहीं पाता कहीं। समझ आ रही है आपकी? हाँ, तवज्जो है मेरी तरफ? तवज्जो है? समझ रहे हैं मेरी बात को? यजीद को क्या करते देखा था? जिना करता था, जानी था, शरीयत को बदलना चाहता था। इमाम को जब हाकिम मदीना ने बुलाया, गवर्नर मदीना ने, हुसैन यजीद की बैत करो, इमाम ने इनकार किया जो कि आपकी शान के मुताबिक था। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि एक जुमला इरशाद फरमाया
और क्या फरमाया, इनकार कैसे किया बताऊं? आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत, मेरे जैसा, जल्दी बोलो यार, आप बोलो तो जरा, आप लोग जरा जल्दी बोलो, क्या मेरे जैसा, आप बोलो, आप लोग बोलो, मेरे जैसा यजीद जैसे की, मेरे जैसा, ये नहीं कहा मैं यजीद की बात नहीं कर रहा हूं, फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत। इसका मतलब ये था, इमाम ये फरमा रहे थे जो मेरे जैसा होगा वो कयामत तक यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। इससे पहले के मदीने के हालात बिगड़ते, आपने मदीना छोड़ दिया। आप चाहते नहीं थे मदीने में कोई मसला हो, तो आपने मक्का आ गए, और मक्का आने के बाद फिर आपने करबला की तरफ को रुख किया, जब यजीदियों की, कूफियों के बड़े खतूत आए। इधर देखो, तवज्जो थोड़ा सुन लो करबला की बात। अच्छा, यजीद ने यह कहा था कि भाई हुसैन अपने मदीने में रहें, आराम से इमामत करें, तकरीर करें, जो भी करना, मगर मेरी हाथ पर बैत कर ले, मुझे कोई मसला नहीं। मगर इमाम ने कहा कि मुझे दीन बचाना है, अगर यजीद के हाथ पे बेअत हो गई तो ये कोई किसी जालिम के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, वो कहेगा हुसैन नहीं खड़े हुए तो हम क्या खड़े हुए। आप मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं। इमाम करबला के मैदान में जा रहे हैं, और जरा इमाम का बयान ऐसी किया करो जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, ऐसे नहीं कि जैसे वो घिर गए थे माज़अल्लाह कि हुसैन ने ये हो, ऐसा नहीं, जैसे मैं बयान कर रहा हूं वैसे बयान करो। इमाम अली मकाम को जब मुस्लिम में नकील ने खत लिख दिया, बाद में हालात सब आपने सुना ही होगा, वो बिगड़ गए, तो इमाम फिर चले तो आपको 2 मंजिल पहले ही हुर ने रोक लिया, और जब उसने रोक लिया तो इमाम ने पूछा ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा फरात का किनारा है, करबला है, वादिये नैनवा है। इमाम ने फरमाया बस यहीं रुकूंगा मैं। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, ना आप मक्के में रुके, ना रास्ते में कहीं रुके, यहां क्यों रुके हैं? फरमाया यहीं मैं शहीद किया जाऊंगा, यही वो जगह है, क्योंकि इसी जगह पे मौला अली जंग सिफ़ीन के मौके पे आए थे और आपकी आंखों में आंसू थे, और फरमाया तो हुजूर ने मुझे खबर दी थी कि हुसैन फुरात के किनारे शहीद किया जाए। मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे यहीं पे शहीद किए जाएंगे। इमाम अली मकाम ने अपना पड़ाव वहीं डाला। रिवायत बहुत लंबी चौड़ी है, इस वजह से मुख्तसर बयान करके सिर्फ मकसद बयान कर रहा हूं करबला का, अपने एतबार से जितना कर सकता हूं मैं, मुकम्मल बयान जो कर सकता हूं वो कर सकता हूं। इमाम अली मकाम की मुकाबले के लिए इधर देखो, तवज्जो करो, कितने लोग भेजे ये बताओ? ये लोग थे 72, कितने थे? 72। अच्छा, 72 का मुकाबला 100 लोग कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं ना, और फौजी अगर 100 हो तो कर सकते हैं, मगर भी उन्होंने 100 नहीं भेजे यजीद ने, 200 भी नहीं भेजे, 1000 नहीं भेजे, 5000 नहीं भेजे, 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, बल्कि 22,000 का लश्कर भेजा, आर्मी भेजी। आम लोग नहीं थे, वो आर्मी थी, इनके पास फौजी सारे जो सामान थे, इनके पास असले थे, वो सारे लोग आए और 22,000। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने खत लिखा, यजीद 22,000 क्यों भेजे? अरे ये 1,000 भेज देता, 500 ही काफी थे, ये 72 लोगों के लिए 22,000 का लश्कर क्यों भेजा है? तो यजीद ने खत लिखा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तू तेरा पागल हो गया, तू कह रहा है 72 है, तूने 72 तो गिन लिए, मगर ये गिनती नहीं की कि उसमें अली के पोते कितने हैं और बेटे कितने हैं। अगर सब एक साथ आए तो 22,000 को भी मिटा सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हुर ने देखा कि ये जंग शुरू हो गई और आज रात का वक्त है, वो रात को ही आ गए, जंग करो इमाम से, या तो बेअत करो या जंग करो। इमाम फरमाने लगे मैं यजीद की बेअत नहीं करूंगा, का तो फिर हमसे यही हुक्म है, या तो आप बेअत करो या फिर हम आपका जंग करेंगे, आपको कत्ल करेंगे। इमाम ने फरमाया रात को शाम को कौन करता है, सुबह खैर वो माने डील हो गई। रात को इमाम ने अपने 72 लोगों को समझाया, किसके?
जवानों को, अपने दोस्तों को, देखो मेरे साथ मसला है, तवज्जो करना, उसमें कुछ सहाबा भी हैं। फरमाया कि मेरे साथ मसला है, हुजूर के सहाबा भी हैं, मेरे साथ मसला है, जो भी है तुम चले जाओ, और अगर शर्म आ रही है तो चिराग बुझा देता हूं। अरे दो चिराग बुझा दिया, जब चिराग जलाया तो बैठे हैं। फिर इमाम ने तकरीर की कि चले जाओ, अपने घर को देखो, मुझे चाहता है यजीद, उसका तुमसे कोई मसला नहीं, तुम लोग निकल जाओ, रात का वक्त है। फिर आपने चिराग बुझाया, फिर चिराग जलाया, तो फिर वो लोग वहीं बैठे थे। फिर तीसरी मर्तबा भी यही हुआ, इमाम ने फिर चिराग जलाया, फिर बुझाया, फिर जलाया, तो उनकी आंखों में आंसू थे। इमाम ने कहा तुम जाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा हमारे बाप दादा जंगे बद्र में आपके नाना को छोड़ के नहीं गए थे, हम करबला में हुसैन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और हुसैन आपको छोड़ के हम जा कहां सकते हैं? आप दुनिया में भी हमारे सरदार हैं, आखिरत में भी हमारे सरदार हैं। इमाम के सामने जब वो रोए तो अब सुनो, मेरे इमाम ने कहा तो फिर मेरे आशिकों और मेरे जानिसारों, जरा आसमान की तरफ चेहरा करो। लोगों ने ये नहीं कहा कि ऊपर क्या है, ऊपर तो सिर्फ कनाकते लगी हुई है, कपड़ा है क्या देखें। गुलामों ने जब ऊपर किया तो इमाम ने फरमाया तो फिर मेरे ऊपर कुर्बान होने वालों, तुम जन्नत में बाद में जाना, अपनी अपनी जन्नतों के दीदार पहले ही कर लो। जब उन्होंने नजर उठाई तो सबने जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शवाद मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। और आज ये नमी शब है, अल्लाह 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 अल्लाह। आज अपने दिलों को आप थोड़ी देर के लिए करबला ले चलिए। अल्लाह अल्लाह। सुबह होती है और वो धूप निकलती है, फिर वो सूरज चढ़ जाता है, और फिर मेरा इमाम अपने भतीजों को कभी भेजता है, कभी भतीजा जिद करता है मुझे जाने दे, कभी आपके भाई 4 शहीद हुए, उसके बाद आपका एक बेटा था जिसका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह। करबला में हुसैन पे अल्लाह का एक ये करम था कि उनको 3 हस्तियां बड़ी याद आती थी। एक तो अपने बाबा अली, और एक अपनी माँ फातिमा, और एक सबसे ज्यादा कदम कदम पे अपने नाना, जिनके कांधों पे सवार होते थे, जिनकी जुल्फों से खेलते थे। अल्लाह अकबर। मगर सुने, अल्लाह का करम ये कि इमाम का जब दिल करता था हुजूर का दीदार करने के लिए, तो करबला में तीनों ये मौजूद था बरकतें कि हजरत इमाम अली अकबर का चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह था। वो उनको देखते थे तो नाना की प्यास हल्की हो जाती थी, और फिर जब उनका दिल करता था मौला अली को देखें तो अब्बास अलंबरदार का चेहरा बिल्कुल मौला अली की तरह था, वो मौला अली का चेहरा देख लेते थे। और जब दिल तड़पता था माँ के लिए तो अपनी बहन ज़ैनब को देख लेते थे। मगर हजरत अब्बास की शहादत के बाद इमाम ने कहा मेरी कमर टूट गई, मेरा भाई चला गया, अब एक जवान बेटा है इमाम अली मकाम का 18 साल का, इसका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह है। 18 साल का मौला अली का पोता है, बिल्कुल प्यास से जबान सूख के कांटा हो चुकी है, और कह रहे हैं अब्बा मुझे इजाजत दे, मेरे बेटे तेरा चेहरा देख के मुझे अपने नाना की याद आती है, तेरा चेहरा देख लेता हूं, तू न जा। वो तस्वीर मुस्तफा का भी ख्याल नहीं करेंगे कूफी, वो यजीदी नहीं करेंगे। जब जिद करने लगा, जब मेरे भाई चले गए कासिम, जब मेरे चचा चले गए, तो मैं भी तो अली का पोता हूं, मुझे भी जाने दे। मौलाए कायनात ने के बेटे ने अपने बेटे को इजाजत दी। 18 साल का जवान हाथ में तलवार लेके अली का पोता जाके आवाज देता है 22,000 में है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। जब किसी की हिम्मत नहीं हुई, जब वो दाखिल हो रहा था घोड़े पे बैठकर, तो जब गर्द उड़ी तो जिन्होंने हुजूर को देखा था वो लोग कहते थे अरे ऐसा लगता था कि अल्लाह के रसूल मैदान में आ गए हैं हजरत अली अकबर को देख करके। मगर दिल इनके पित्ते पानी हो गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। इमाम के बेटे ने कहा है कोई मेरे मुकाबले में, तो आखिर उसने कहा, उबैद शिमर ने कहा मैं उसको गवर्नर बनाऊंगा जो इसका सर काट के लाएगा, इसका अली के पोते का। अबे डरता क्या है? एक पहलवान आगे बढ़ा, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया दिल में लालच लेके कि चलो गवर्नर बन जाएंगे। पैसा बहुत बड़ी चीज है, ये हुजूर की औलाद के खिलाफ लड़वा देता है। पैसा इतनी खराब चीज है, याद रखना। ये पैसे की तो लालच थी कि वो आगे बढ़ा, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और एक वार किया। इमाम के बेटे ने अपना घोड़ा बहुत फुर्ती से बदला और आपने अपने जिस्म को बचाया, और जब वो वापस पलटा आपने पलट के ऐसा वार
किया कि एक ही बार में गर्दन काट दी। उसके बाद जब आपने आवाज दी कोई नहीं आया, यहां तक कि आपने 80 यजीदियों को अकेले ने कत्ल किया और दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। ऐसा लगता था कोई शेर बकरियों के रेवड़ में घुस गया है, जिसे देख करके ये भागे चले जा रहे हैं, काटते चले जाते थे। फिर आकर के वापस आए। जब वापस आए तो इमाम ने जब देखा, कहा मेरे क्या हुआ मेरे अली अकबर का अब्बा, मेरी जुबान बिल्कुल सूख के काटा, एक पानी का बूंद मिल जाए तो सबको खत्म कर दूंगा। इमाम ने कहा देखो मेरे बेटे, नाना तुम्हें कौसर का जाम पिलाएंगे, थोड़ी देर की बात है। कहने लगे नहीं बाबा बहुत भूख प्यास लगी है। इमाम ने कहा ले अपने बाप की जबान चूस ले। सूखी जबान इमाम ने निकाली, बेटे ने चूसी, कुछ तस्कीन हुई, मगर फिर जैसे ही पहुंचे तीरों की बारिशें होने लगी। इमाम अली अकबर के तीर लगे, इतने तीर कि आप इमाम हुसैन जब दौड़ते हुए गए देखने तो गर्दन काटी जा चुकी थी। फिर सर को और धड़ को लेकर के आए और फिर इमाम ने देखा कि आपका छोटा वाला बच्चा अली असगर भी रो रहा था, वो तो 6 महीने का ही था। हजरत ज़ैनब ने कहा, उम्मे रुबाब ने कहा और कहा कि जाओ हुसैन, ये तो बच्चा है, इस पे तो काफिर भी रहम करेंगे, वो तो नाम के सही हैं तो मुसलमान, जाओ इसे लेकर के चले जाओ। इमाम ने कहा मुझे उम्मीद नहीं, तुम कहती हो तो जाता हूं। तो फिर शहरबानों के हाथ से लेके सैयदना इमाम अली असगर को कहा देखो ये मेरा बच्चा है, ये अगर पानी पी भी लेगा तो तुम्हारे खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा, ये तो 6 महीने का है, तुम एक बूंद इसको पानी दे दो। उधर से एक जालिम ने तीर मारा, इमाम का वो 6 महीने का अली असगर के हुलकूम में दाखिल हुआ। फिर इमाम के बाजू में इमाम ने उसको अपने साथ लिया और कहा लो अब ये खामोश हो गया, ये अब कभी नहीं रोएगा, अब अकेला इमाम रह गए। करबला का ये आखिरी सबक है, बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम मर के सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। हमको हुजूर को भी मुंह दिखाना है, इमाम हुसैन को भी दिखाना है। बोलो हम उनके गुलाम हैं कि नहीं? तुम सब जाओगे ना उनके साथ जन्नत में, इमाम के साथ? हमारे आका मौला हैं कि नहीं? हमारे सरकार हैं कि वो नहीं? इमाम अली मकाम ने अपनी तलवार अपने साथ ली, हमाइल की, और उसके बाद घोड़ा तैयार किया। और आप भाई पंखे वाले भाई थोड़ी देर के लिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, इधर चले जाइए, बड़ी मेहरबानी इधर। भाई आप जरा मेहरबानी करें, आप जरा ए भाई इधर जाइए, इधर आप इधर चले जाइए, तकरीर करने दीजिए। इमाम अकेले बचे हैं तन्हा करबला के मैदान में, और एक 22 साल का आपका बेटा है, उसको बुखार इतना है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कि वो खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं मुझे नहीं, तुझे अपनी खिलाफत देता हूं, सीने से लगा के तुझे अपना नायब बनाता हूं, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी मेरे बेटे। फिर आपने अपनी बीवियों से कहा कि बस अब चलते हैं, क़यामत में मुलाकात करेंगे। और फिर उसके बाद इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, मेरी ज़ैनब, मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना, और मेरी बहन तुमको बड़े ख्याल रखना है, तुमको रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। मैं जा रहा हूँ। इमाम करबला के मैदान में घोड़े पे गए तो घोड़ा रुक गया, चलता नहीं था, क्योंकि सकीना उस घोड़े को जाने नहीं देती थी। हुसैन ने उनको प्यार किया और फिर आप बाहर निकलने लगे। सैयदा ज़ैनब से आपने आखिरी अलविदाई बात सलाम किया पूरे खैमे को, और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, मेरा इमाम अब
अकेला करबला के मैदान की तरफ गया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिसने अपने 4 भाइयों की लाशें अपने हाथों में उठाई हैं, जिसने अपने बेटों की लाशें, अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जो खुद 3 दिन का भूखा प्यासा है, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हैं, वो तलवार लेके मैदान कारजार में गया है और आवाज आ रही है कि शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरके कौन कांप रहा है। आवाज दे के कहते हैं कोई मां का बेटा जो अली की औलाद से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। 22,000 के उन रेवड़ों में, उन कीदड़ों में कोई ऐसा मां का बेटा ना निकला जो हुसैन की तरफ बढ़ता। किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिर उस हुसैन ने अपनी तलवार उठाई, वो तलवार जिसने कल बद्र के मैदान में जोहर दिखाए थे, जब अली के हाथ में थी, आज वही तलवार हुसैन के हाथ में जोहर दिखाने के लिए तैयार है। आज अली, आज हुसैन अकेला नहीं है, आज उसके नाना की दुआएं उसके साथ हैं। आज हुसैन अकेला नहीं है, अली की शुजाअत हुसैन का खून बन गई है। आज अली के बेटे ने 22,000 के लश्कर पे अकेले ने हमला किया। तुम सब मुझे बताओ, अरे अकेला 22,000 के लश्कर में जो हमला कर दे, वो अली शेर खुदा का ही तो बेटा हो सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस। इमाम ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। आखिरकार एक, चूंकि बुजदिल होते हैं ना, शिमर ने कहा देर ना लगाओ, तलवार से सबको खत्म कर देगा, ये सबको खत्म कर देंगे। ये ऐसा करो, तीर मारो। अब पहला तीर, ये मेरा तीर अगर आज किसी मुसलमान के लग जाए, उसकी आखिरत समझ जाएगी। जो तीर मैं समझा रहा हूं, एक तीर पंग से इमाम के सीने में लगा, घोड़ा वापस पलट गया। कूफियों ने कहा क्या हुआ, ये वापस कैसे जाना है? मगर वापस गए खैमे में, आवाज दी खैमे के बाहर खड़े होके, ज़ैनब मेरी बहन। जी भाई, क्या तुम रोई थी? कहा हाँ भाई, मदीने में साथ में खेले हैं, अम्मी की गोद में साथ में खेले हैं, नाना की मदीने की मस्जिद में साथ में खेले। मैं आपके साथ कूफे में रही, मक्के में रही, मदीने में। हुसैन तुम मेरे नाना की निशानी हो। आज जब आपके तीर लगा तो मैं बहन हूं तो बर्दाश्त न कर पाई। मैं सारे सुन्नियों से, गैरतमंदों से गुजारिश कर रहा हूं, इमाम का जवाब सुनना चाहते हो? क्या कहा? मेरी बहन, ठीक है, मुझे खबर है तूने जितना मेरा साथ दिया है, कयामत तक कोई बहन अपने भाई का इतना साथ, तूने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए मेरी ज़ैनब, मगर मेरे ज़ैनब तेरा भाई दीन बचाने आया है, घर बचाने नहीं आया। इमाम ने फरमाया मेरी ज़ैनब, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, तुझे रोना नहीं है। अभी तो मेरी सिर्फ एक तीर लगाए, अभी तुम देखोगी तुम्हारे भाई की लाश पर घोड़े तुलेंगे। आज मेरा भाई अपनी बहन बेटी को जब वो बेपर्दा देखता है तो वो नहीं कह सकता अपनी बहन से। इमाम ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब, तुम्हें पूरे खेमे का ख्याल रखना है, मेरे बाद खेमे भी जलाए जाएंगे, मेरे बाद तुम्हें आजमाइशों के साथ मदीने पहुंचना है, और जो कुछ भी गुजरी है जाके नाना के रोजे पे जाके बयान करना है। इमाम उसके बाद करबला के मैदान की तरफ चले, फिर आपने हमला किया। आखिरकार आपके तीरों की बारिश होने लगी। एक तीर, 2 तीर, 3 तीर, इतने जिस्म में तीर लगे कि तकरीबन 113 घाव पूरे जिस्म पे आपके आए, नेज़े के, भाले के, तीरों के। इमाम जब इतने घाव झेल चुके तो घोड़े से नीचे को आ रहे हैं। अब इमाम घोड़े से नीचे को आते हैं और आकर के अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने जब जमीन पे तशरीफ लाने लगे तो रावी ने लिखा है
हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर फरमाते हैं, हुसैन जब घोड़े से नीचे आ रहे थे तो आपके लब हिलते थे और क्या कहते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। फिर हुसैन के सीने पे एक जालिम आके सवार होने लगा। आपने उसको देखा, उस वक्त को कबरा था। फरमाया तेरा नाम वही है ना? वो जालिम था शिमर। उसने कहा हाँ। आपने फरमाया थोड़ा नमाज का टाइम है, मैं जरा सजदे में जाना चाहता हूँ। उसके बाद इमाम ने 113 जख्म के बाद अपना सर सजदे में रखा और फिर कहा, मालिक मेरे करीम तेरी तकदीर पर तेरा हुसैन राजी है। ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, हुसैन तेरी तकदीर पर राजी है, अपने बच्चों की शहादत पर राजी है, मगर क्या तू मेरे रब तू भी हुसैन से राजी है? इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिर आपने वो सजदा किया। उसके बाद आपकी मुबारक गर्दन, वही गर्दन इमाम जब करबला के मैदान में जा रहे थे तो फरमाया था, देखो मैं अपने नाना का नवासा हूं, मेरे बाद तुम्हें कोई नवासा देखने नहीं मिलेगा। मैं वो हुसैन हूं, मुझे पहचानो, मुझे कत्ल ना करो। मैं वही हुसैन हूं जिसे कभी नाना चूमते थे, कभी अपनी जबान मुझे चुसाते थे। आज करबला के मैदान में मेरे इमाम अली मकाम की गर्दन को जब काटा गया है, उसके बाद नेज़े पर चढ़ाया गया। जब खैमे में खबर हुई, अल्लाह अकबर, उसके बाद खैमे जला दिए गए, इमाम अली मकाम के खैमे जला दिए गए। मगर एक बात यहां पर अपनी बहनों से हाथ जोड़ रहा हूं, अपनी बेटियों से हाथ जोड़ रहा हूं, ये दुनिया मुख्तसर है, जवानियां खत्म हो जाएंगी, ये सारी रौनकें खत्म हो जाएंगी, ये सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। मगर बेनमाजी मेरी बहनें अगर हो, जो कुरान की तिलावत न करती हो, वो मेरी बहनें हो, तो सुनो मैं तुमसे कह रहा हूं कि करबला के मैदान में एक सबक ये भी है कि जब सूरज डूबने लगा, एक हाथ अगर काट के डाल दो किसी के घर में तो उसके घर की पूरी औरतें इतना रोएंगी कि बेहोश हो जाएंगी। अपने भाई का हाथ देख लेंगी तो अपने अजीज का हाथ देख लेंगी। मगर यहां सिर्फ हाथ नहीं है, यहां लाशें पड़ी हैं, उनके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं उनके ऊपर और उनके सर नेज़े पे चढ़ा दिए गए हैं। मगर जैसे ही वो सूरज डूबने लगा, सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ हुसैन के खैमे के औरतों, ऐ नबी के घर की औरतों, ऐ बच्चों, जल्दी से नमाज की तैयारी करो। अब ये लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं, इनके पास पानी पीने तक को नहीं है, फिर क्या करेंगे? इन्होंने सिर्फ जो है ना, अल्लाह अकबर, ये इन्होंने तयम्मुम किया है। और अब सैयदा ज़ैनब सजदे में है, सैयदा शहरबानो सजदे में है, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा शहरबानो उम्मे रुबाब सजदे में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में है। अल्लाह अकबर, ऐसी भी कोई नमाज पढ़ सकता है कि हम तो हम तो पंखों में नमाज नहीं पढ़ रहे, एसी में नहीं पढ़ रहे। इमाम के घर की औरतों ने इस हाल में नमाज पढ़ी है, वो सजदे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं फिर चादरें छीन ली गई। जब चादर छीनी गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते सैयदा ज़ैनब के सर से, तो आपने करबला से फिर मदीने की तरफ को मुंह कहा, ऐ मेरे नाना, आपका नवासा शहीद कर दिया गया। आपकी वो नवासी जो आपकी गोद में खेला करती थी, उसकी चादर छीन ली गई है। नाना, मैंने बचपन में वादा किया था अपनी अम्मी से, मेरी माँ फातिमा, मैं गर्दन कटा दूंगी मगर सर से चादर नहीं हटाऊंगी। मगर मेरे नाना, अब मेरे सर से चादर छीन ली गई, मेरे पास अब कपड़ा नहीं, लिहाजा मैंने बालों से अपने चेहरे ढक लिए हैं। फिर उसके बाद मौला अली की नजम अशरफ की तरफ को मुंह करती है सैयदा ज़ैनब और अर्ज करती है, मेरे बाबा अली में वही ज़ैनब हूं जब मक्के में, मदीने में, कूफे में, करबला में चलती थी। आप फरमाते थे, ओ हसन हुसैन, जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर बाबा, आपकी ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई है। मेरे बाबा, आपकी ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी को मैंने ऊंटनी पे सवार देखा, 5000 किलोमीटर सफर करते देखा, मगर कहीं भी मैंने अपनी फूफी की नमाज कज़ा नहीं होते देखी, तहज्जुद भी। मैंने पूछा है, फूफी जान, आपके बच्चों की लाशें पड़ी थी करबला के मैदान में, आप नमाज पढ़ रही थी। चचा अब्बास के बाजू कटे, आप नमाज पढ़ रही थी। मेरे अब्बा शहीद हुए, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई। आपने 5000 किलोमीटर का सफर किया है मगर कहीं नमाज कज़ा नहीं हुई। ये नमाज पढ़ना कहां
माँ से सीखी तो सैयदा ज़ैनब ने कहा और किससे सीखी? मैंने ये नमाज का पढ़ने का तरीका अपनी माँ फातिमा से सीखा है, मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मैं कहता हूं उम्मत पे इसका असर अल्हम्दुलिल्लाह है। ये अलग बात है कुछ लड़कियां आज भी जब शादी ब्याहों में जाती हैं तो भूल जाती हैं शरीयत की हुदूद को, मगर आज भी अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद अगर फलस्तीन की किसी बच्ची का एक जूता मिल जाए तो मुझे दफन करने से पहले कब्र के अंदर मेरे कफन के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर वो जूता रख दिया जाए ताकि मेरे पापी की अल्लाह, मेरे जैसे पापी को अल्लाह बख्श दे। क्यों? क्योंकि वो फलस्तीन की लड़कियां जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं, उन्होंने कहा हम जब रात को सोते हैं पहले बुर्का ओढ़ते हैं उसके बाद फिर सोते हैं। किसी ने कहा पहले क्यों? कहा पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। कहा हम इस वजह से सोते हैं कि जब बुर्का पहन के जब हमारे यहाँ बम गिरते हैं तो घर में मलबे बन जाते हैं घर और लाशें निकलती हैं, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें और जब मलबों में से सुबह को तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन जब हुसैन के नाना से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे बच्चे भूखे मर गए, सब शहीद हो गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, कुरान नहीं छोड़ा, नबी का दामन नहीं छोड़ा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से, मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी फातिमा घर में आई, मैं उन्हें देख के रोने लगा, पहली बार दुल्हन को दूल्हा देख के रो रहा है। फरमाते हैं उन्होंने पूछा क्या आप इस शादी से राजी नहीं, क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा फातिमा जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो दिल में उसके ये हसरत होती है कि वो नए कपड़े अच्छे पहने, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, आप जिस चादर में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद हैं। हजरत सैयदना मौला अली कहते हैं अजीम बाप की अजीम बेटी उठी, हाथ पकड़ के मेरा कहा मेरे सरताज आप गम न करें, मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। मेरी बहनों मेरी बेटियों अल्लाह को राजी करो, मेरे भाइयों अल्लाह को राजी करो। हुसैन करबला में तड़प नहीं जाते होंगे जो यजीद जो गाने औरतों के नाच देखता था, आज जब इंस्टाग्राम पे लड़के वीडियो फिल्में देखते होंगे गंदी तो अली अकबर की रूह नहीं तड़पती होगी कि जिस कौम के लिए हमने कुर्बानी दी। जब तुम उनके नाम के मेले लगा के नमाज़े कज़ा करते होगे तो हुसैन तड़पते नहीं होंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, सैयदा ज़ैनब को यजीद के सामने पेश किया गया, यजीद के सामने आप तशरीफ लेके गई हैं, वो जालिम बैठा था तख्त पर, नेज़ों पे सर चढ़े थे। यजीद ने कहा देखो क्या हाल हुआ मेरे दुश्मनों का, उसने इतनी बदतमीजी की, देखो कैसी इनको माज़अल्लाह जिल्लत हो गई। जब वो बदतमीजी करने लगा तो अली की बेटी ज़ैनब बोली और फरमाया ओ यजीद क्या बकवास करता है, ये अभी तख्त भी तेरा है, अभी ताज भी तेरा, ये जो भी कर ले राज भी तेरा है, मगर याद रख तू मेरे भाई को कह रहा है तेरा ये तख्त तो कुछ दिनों की कहानी है, खत्म हो जाएगा, तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, मगर जब भी खतीब कयामत तक मिंबर पे चढ़ेगा खुतबा पढ़ेगा तो मेरे नाना की भी तारीफ करेगा, मेरे भाई हुसैन की भी तारीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नुमान बिन बशीर बैठे थे, एक सियाबी रसूल, उनके करीब में एक बैठे थे नाबीना सियाबी, उन्होंने कहा नौमान क्या अली आ गए हैं, ये मुझे आवाज अली की लगी है। नहीं ज़ैनब बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। कैसे बोली? बोलो जल्दी बोलो मेरे भाइयों, जल्दी खत्म करने वाला हूं तकरीर, जल्दी बोलो। कैसे बोली? जल्दी बोलो कैसे बोली? अली के लहजे में। तो नौमान बिन बशीर कहने लगे
कि हुसैन की बहन जैनब हैं, अली नहीं है, ये तो भूखी प्यासी जैनब है। अगर जैनब ठीक ठाक होती तो फिर बोलती अली के लहजे में, फिर बोलती अली के लहजे में। करबला के बाद 15 साल इमाम की बहन जिंदा रही, सैयदा जैनब। जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला रहे हैं, लोग बैठे रहें, कोई खड़ा ना हो। नारे तकबीर, बैठे रहो आप लोग। नारे रिसालत, नारे गौसियत, आमदे शायर अहले सुन्नत, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए माशाल्लाह, कारी साहब आए हैं, मैं ये भी पढ़ेंगे तो मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनिएगा। बस आप लोग बैठे रहें, कोई जाने की कोशिश न करे, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे, घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूं, दिल लगा के आप बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खत्म कर रहा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। इमाम ने करबला में, चचा आपकी बड़ी मेहरबानी, चचा आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप जितने दिल के साफ हैं इतनी साफ दुनिया नहीं है। आप बैठे हैं से मेरी तरफ देखिए। अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, करबला का पैगाम क्या है ये बताओ। जो आज इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख रहा है, क्या वो हुसैनी हो सकता है? जल्दी बोलो। अरे यजीद से किस बात का मामला था? जी जी जी, जो यजीद गुनाह करता था आज का जवान भी कर रहा है। जो मेरी बेटी, जो मेरी बहन, जो मेरी बेटियां सर पे दुपट्टा नहीं रख रही, कुरान नहीं पढ़ रही, जिसे पर्दे की तौफीक नहीं, क्या वो कह सकती है मैं ज़ैनब की कुर्बानी को याद रखती हूं? बस मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर यहीं पे खत्म हो रही है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। मौत नजदीक है, मरो तो बिल्कुल हुसैनी बन के मरो, सच्चे हुसैनी बन के मरो, सच्चे मुसलमान बन के मरो। इमाम ने करबला के मैदान में यही पैगाम दिया है, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। इमाम अली मकाम के इस महफिल में अपनी जिंदगियों को बदलो, तौबा करो। आखिरी बात मेरी यह है कि एक औरत थी, और आज जिंदगानियां जिस तरह बर्बाद हो रही हैं जिन चीजों से, उस पर 2 मिनट की बात कर रहा हूं। एक औरत थी बनी इसराइल में, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, और वो खराब औरत भी थी कि कोई ऐसा गंदा आदमी नहीं था, कोई ऐसा नवाब नहीं था मालदार जो उसके कोठे पे आता नहीं था। उसने बड़ा सा घर बना रखा था, उसी में दिन में बैठ के सच के बैठती थी, और फिर अपनी रातें बुक करती थी कई कई महीने तक। एक दिन एक नेक आदमी, अल्लाह का नेक बंदा गुजरा, उसकी नजर पड़ी तो वो भी फिसल गया, उसकी नजर भी उस पे खता कर गई, उसके दिल से उसका ख्याल नहीं निकला। और मुझे अल्पिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। उसने उस पर नजर डाली, बुरी गंदी नजर, वो चला गया, मगर 1 महीने तक दुआ करता रहा, ऐ अल्लाह मुझे उस औरत से बचा ले, मगर दिमाग से ख्याल नहीं निकला। 1 महीने के बाद सब कुछ बेच के अपना उसकी फीस इकट्ठी की और उसको बुक करके आया। तेरे बगैर चैन नहीं, बता कब आना है? उसने बता दिया। वो वक्त मुकर्रर जो वक्त था उस पर पहुंच गया, कमरे के अंदर दाखिल हुआ, वो बिल्कुल तैयार थी, कपड़े पहन के बेहतरीन और अतर बन के दुल्हन बन के बैठी थी। वो आगे बढ़ रहा है, वो जवान है, वो भी आगे बढ़ रहा है, उसकी ख्वाहिशात उसके बिल्कुल उरूज पर हैं, मगर जब नेक इंसान होता है तो अल्लाह उसे गुनाहों से बचाता है। उसने आगे हाथ बढ़ाया और फिर कांप के पीछे हट गया। उसने कहा, ए क्या हुआ? कि मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है। कहा, तबीयत तो अच्छी अच्छी की यहाँ पे सही हो जाती है आके, तू ये मुझसे बात सही बता, वरना जाने नहीं दूंगी। पहले तो आया क्यों और जा क्यों रहा है? का पूछना चाहती है? हाँ, तो सही बात बताऊं? हाँ, तो बस तुझे हाथ लगा रहा तो ये ख्याल आ गया कि जब तुझे हाथ लगा रहा हूं तब भी अल्लाह देख रहा है, और जब मैं रात सजदे में सर रखता हूं तब भी अल्लाह देखता है। बस ये सोच के मैंने हट गया, ये कह के वो रोता हुआ वापस चला गया। औरत के दिल में बात लग गई, उसने कहा मैं तौबा करूंगी, सारे ग्राहक कैंसिल।
चाहो चली जाओ। जैसे अब महफिल में आके कोई आदमी बेवकूफ आके कह दे कि फला एक फाहिशा मुझसे मिलना चाहती है, तो मैं भी उससे ये कहूंगा क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैं उससे क्यों मिलूं। एक आदमी आके बोला फला औरत आपसे मिलना चाहती है, हज़रत मूसा डांटा, मुझसे क्यों मिलेगी, भागो से, भगाओ से, मैं क्यों मिलूं उससे। जब ऐसे डांट दिया, वो सुन रही थी, चली गई, दरवाजा बंद करके रोने लगी, मालिक मूसा ने तो भगा दिया, मैं इतनी गुनहगार हूं, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के बोली मालिक बड़ी मैंने जिंदगियां बर्बाद की हैं, बड़े खताएं की हैं, मुझे माफ कर दे। मूसा ने भगा दिया, तू मुझे अपनी बंदगी लिस्ट में से ना निकालना, मुझे माफ कर देना। फूट फूट के रोई, इतना रोई कि पूरा चेहरा भीग गया आंखों आंसुओं से, और रोते रोते उसके दरवाजे पे दस्तक हुई तो समझ गई कोई ग्राहक आया है। कहने लगी मालिक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मेरा कोई वही बदतमीज आदमी आया होगा, मुझे फिर गंदा करेगा। फिर उसने दरवाजे पे दस्तक दी जब कई मर्तबा, तो सोचा दरवाजा तोड़ न दे। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आए हैं, आपने तो मुझे भगा दिया था। औरत कहने लगी, तो हजरत मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, अभी मुझे रब ने भेजा है और कहा है जा मूसा, वो जो औरत रो रही है मेरी बंदी, उससे कहना उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर। वो रो के बोली क्या एक बार में मेरी जैसी पापन के गुनाह एक बार में माफ कर दिए। कहने लगे हाँ एक बार में माफ कर दिए, एक बार में। क्या वो इतना मेहरबान है? हाँ। तो फिर ये काम धंधा छोड़ के मैं जा रही हूँ, उसी आदमी की तलाश में चली गई जिसने उसके घर पे आके उसको ये तालीम दी थी। उसके दरवाजे पे पहुंची, कई महीने में मिला तो वो इसे देख के ही बेहोश हो गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और ये हाल हो गया। मेरे परवरदिगार अपने करम से मुझे माफ कर दे। बेहोश हो गया, गिर गया, मर गया। पूरी कहानी सुनी, उसके छोटे भाई से इसकी शादी कर दी गई, इसके 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को अपना वली बना लिया। अल्लाह ऐसा करम करने वाला है। आज नौजवान जो रातों को तन्हाइयों में जिन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, आज हुसैन के सदके में आज तौबा करने का वक्त है। आज वो अपने रब से कहें कि मालिक हमको माफ कर दे। एक सिहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आया, उसने आकर के कहा या रसूल अल्लाह मैंने फला गुनाह किया है, यानी मैंने जिना किया है, मैं अल्लाह मुझे माफ करेगा? हुजूर ने उससे कहा हाँ अल्लाह तुझे माफ करेगा, मगर उस पे आपने एक हद भी कायम करवाई। मगर उसने पूछा हुजूर हद तो कायम आप मुझ पे कराइए, मगर मुझे ये जवाब दे दीजिए क्या मैं जब गुनाह कर रहा था तो क्या अल्लाह मुझे देख रहा था? हुजूर ने फरमाया था हाँ देख रहा था। ये कह के बोला फिर मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने गुनाह कर लिया? वो गिरा और इंतकाल कर गया खौफे खुदा से। इन हाथों से मैंने कितने लोगों को दफन कर दिया। जो इस साल है ना, उसमें से कितने लोग अगले साल की महफिल में नहीं होंगे। बुरा ना मानना। आज इस चौराहे पे मैं तकरीर कर रहा हूं, कल अगर अल्लाह ने सब कुछ सलामत रखा तो यहां कोई और तकरीर करने आएगा और मैं कब्र के अंधेरी में चला जाऊंगा। मौला अली फरमाते हैं तू तो मौत को याद भी नहीं करना चाहता, तुझे डर लगता है कब्र से, तो कहता है कोई और बात कर दे। ये बता जब मौत के जिक्र से तू इतना डरता है तो फिर मौत आएगी तो कैसे मरेगा? अल्लाह। अच्छा ये बताओ, कुछ लड़के नाचते नाचते मर जाते हैं, मौत का फरिश्ता आता है तो वो कहता है एक दिन का मौका दे दे, जिसकी रूह निकलने वाली होती है वो कहता है तूने सारे दिन बर्बाद कर दिए, कुछ सातें, कुछ तूने सारी सातें बर्बाद कर दी। गौसे आजम फरमाते हैं मौत सुनो, जिस मौत हाल बदलने देती नहीं है, जरा सब लोग बोलो मौत हाल बदलने, जल्दी बोलो मौत। गौस पाक का फरमान दोहराओ, मौत हाल बदलने नहीं देती है। जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। अब वो जो फिल्म देख देख के सो रहा है वो फिल्म देख देख के मरेगा। जो गंदी निगाहें कर करके जिंदगी जी रहा है वो गंदी निगाहें लेकर के जाएगा। जो बेनमाजी है, अल्लाह का दुश्मन है, वो बेनमाजी होके मरेगा। और वो जो अपने माँ बाप को सता रहा है वो माँ बाप का नाफरमान बन के मरेगा। मगर जो नमाजें पढ़ रहा है इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ के मरेगा, नमाजी बन के मरेगा। जो माँ बाप को राजी कर रहा है इंशाअल्लाह जन्नती बनेगा। जो अपनी निगाहों को पाकीज़ा कर रहा है
है। आज के जमाने में वली है वो अल्लाह का जो अपनी निगाहों की हिफाजत कर रहा है, वो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। मगर खुदा की कसम अपनी आंखें इतनी गंदी ना करो कि मौत के वक्त में तुम्हें कलमा भी याद ना रहे। इतनी फिल्में ना देखो नौजवानों कि तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। इमाम हुसैन की करबला से आवाज आ रही है कि यजीद की तरह जिंदगी ना गुजारो, जिंदगी गुजारनी है तो हुसैन इब्ने अली की तरह जिंदगी गुजारो। अपनी निगाहों को पाकीज़ा बनाओ, अपने माँ बापों को अपने माँ बाप का ख्याल रखो। ऐसे न मरो कि तुम्हें कलमा याद ना आए, ऐसे न मरो कि तुम्हें दूसरे कलमा याद दिलाएं। मरना है तो ऐसे मरो कि बरेली की सरजमीन पे 92 साल का एक बुजुर्ग है, उसके इंतकाल का वक्त करीब है, वो मगरिब के बाद बेहोश हो गया है और जब उसको होश आया है तो उस बुजुर्ग ने पहला सवाल ये पूछा है, ये बताओ क्या मैंने नमाज पढ़ी है? रात के 12 बजे मुरीदों ने कहा नहीं अभी नहीं पढ़ी। कहा तो फिर वुजू कराइए। उठने की ताकत नहीं, वुजू कराया गया। खड़े होने की ताकत नहीं है, 92 साल की उम्र है, मगर जब खड़ा कर दिया नमाज में तो फिर 40 मिनट बगैर किसी मदद के नमाज पढ़ी। आराम से सजदा भी किया, आराम से रुकू भी किया। अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज 40 मिनट तकरीबन पढ़ी। आराम से सजदा, आराम से रुकू, आराम से कयाम, आराम से सजदा, आराम से जलसा, जहां भी जो भी नमाज पढ़ी है। उसके बाद बड़े इत्मीनान से अपने बिस्तर पे लेटे हैं और फरमाया लोगों मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं। और लोगों पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा। कहा कहो पढ़ो कलमा। अब सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और आपने भी कलमा पढ़ा और ये गए और वो गए। अरे आपने दुनिया को ये बताया ऐसा कलमा ना पढ़ो कि तुम्हें मरते वक्त दुनिया कलमा याद दिलाए। ऐसा कलमा पढ़ो कि जब तुम मर रहे हो तो जिंदा लोगों को कलमा याद करा के चले जाओ। सुनो उस अजीम हस्ती का नाम आला हजरत का शहजादा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया।